वो चौतरफा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, घोटालों में डूबी हुई है। उनके मंत्री एक के बाद एक इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अली बाबा 40 चोरों की सरकार, कहीं उनके मंत्री जेल में घूम रहे हैं तो कहीं जेल से बाहर भाग रहे हैं। ये सारा एक क्रम चल रहा है। उस क्रम के बीच में कांग्रेस किस तरह से लोगों का ध्यान हटा सके अपनी चौतरफा नाकामी से, इसलिए मायावती जी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई, उनकी एक नूरा कुश्ती है ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए। इसीलिए आप देखें, अगर कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस के चाटुकार लोग जो कभी इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा कहते थे, वो आज जो है वो राहुल इज़ गांधी एंड गांधी इज़ राहुल कर रहे हैं। यानी कि महात्मा गांधी से राहुल गांधी का मुकाबला कर रहे हैं या उनसे जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। इसके साथ ही साथ मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी को अगर उन्हें वास्तव में किसानों की समस्या थी, भूमि अधिग्रहण कानून को बनाने की चिंता थी, तो उन्हें जो है वो अपनी मम्मी के घर से मनमोहन सिंह जी के घर तक पदयात्रा करनी चाहिए थी। और मम्मी के घर से मनमोहन सिंह जी तक पदयात्रा करते तो उनको समझ में आ जाता कि कृषि जो किसानों का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो क्यों नहीं पास हो रहा है और क्या उसके क्या प्रावधान होने चाहिए। उसके लिए इतना फोटो सेशन और इतना नाटकीय भूमिका अदा करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। सर, वो कहते हैं कि संसद में जितना नहीं सीखा उतना पिछले 4 दिनों में सीख लिया है। ये सीख क्या बीजेपी को लगता है कि हाँ कुछ खतरनाक हो सकता है? मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो चाहते तो वो बहुत चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस को सिखा सकते थे और कांग्रेस को ये भी बता सकते थे कि जो कांग्रेस इन 7 सालों में जितना कांग्रेस ने देश को लूटा है, उस लूट पर वो चुप्पी साधना और अपने राजनीतिक माहौल को बनाने के लिए पूरी तरह से शोर मचाना, ये एक पूरा का पूरा क्रम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उसको सीखने के लिए उन्हें इस तरह के फ़ोटो सेशन की ज़रूरत नहीं थी। आज जो कुछ हो रहा है वो राहुल गांधी जी के प्रमोशनल फिल्म की नुमाइश है, नुमाइश के मैदान में। और इस नुमाइश के मैदान में जो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने प्रमोशनल फिल्म बनाई है, उसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस पार्टी ने लिखी है, डायरेक्शन मायावती जी ने किया है और कहीं ना कहीं खेत खतिया और खलिहान के नाम से ये फिल्म आज देश को गुमराह करने के लिए बनाई गई है और इसकी आज नुमाइश इस नुमाइश के मैदान में हो रही है। सर, अगले साल चुनाव को देखें तो उसमें ये सब फैक्टर कितना रोल अदा कर सकता है? आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग आज, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार की डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, खाद हर महीने बढ़ाया जा रहा है, तो किसान तो सीधे सीधे उससे प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, चौतरफा लूट है, उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। ये दोनों मायावती जी हों या मुलायम सिंह जी हों या कांग्रेस पार्टी, ये तीनों जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी जो है वो केंद्र सरकार की बैसाखी का काम कर रही है। केंद्र सरकार के हर संकट के समय में अगर महंगाई पर वोटिंग करनी होगी तो केंद्र सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, न्यूक्लियर पर वोटिंग करनी होगी तो केंद्र सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, पीएससी का मामला होगा, भ्रष्टाचार का मामला होगा तो केंद्र सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। तो दिल्ली में दोस्ती और उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती, ये हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल, बीजेपी की रणनीति की बात कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पर खासतौर पर किसानों को फोकस करके क्या कुछ रणनीति आगे उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से किसान पंचायतें कर रही है, चौपालें लगा रही है, पदयात्राएं कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की चौपालों, किसान पंचायतों, पदयात्राओं को जो वास्तविक ज़मीनी समर्थन मिला है, उससे निश्चित तौर से कांग्रेस को सबक मिला होगा। कांग्रेस ने देखा भी होगा। हमने, हो सकता है कि हमारी जो किसान, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जो है कार्यकर्ता युवराज है, कांग्रेस के पार्टी एक ही युवराज है, तो इसलिए वो उनके युवराज ज़्यादा दिख रहे हैं। हमारा तो हर ज़मीन का कार्यकर्ता युवराज है।